नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सदके को हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक और अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिक्र करने वाला हूं जो बहुत ही अजीब और बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे अमेरिका के लोगों ने सिर्फ एक अफवाह कहकर दबाने की कोशिश की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 1200 टन का जहाज देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक समय यात्रा कर गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जहाज एक टाइम लूप में फंस गया था और कुछ समय बाद वापस आ गया। दोस्तों ये कहानी जानकर आज आप लोगों के दिमाग के परकच्चे उड़ने वाले दोस्तों। दरअसल ये बात है 1943 की विश्व युद्ध के दौरान की। एक दुश्मन संगठन था, उसने अमेरिका के जहाज को पकड़ने के लिए समुद्र में कुछ माइंस बिछा के रखी थी। इस माइंस की मदद से कोई भी जहाज उस दुश्मन संगठन के नजर से बच नहीं सकता था। अमेरिका ने यह सोचा कि क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं जिसकी मदद से हम उन माइंस की नजर से बच जाएं, दुश्मनों के रडार में आने से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला की कुछ रिसर्च थी, उनकी मदद ली। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स की टेक्नोलॉजी की मदद ली थी। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर्स का भी यूज किया गया। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जिस टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी यानी कि धरती में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली लॉक किया जा सकता है। और इसी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए ऐसे जहाज को ढूंढ पाना, ऐसी चीज को ढूंढ पाना जिसके ऊपर इन चीजों का उपयोग किया गया ना, वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। माना जाता है कि टेस्ला ने भी इस टेक्नोलॉजी का यूज अपने छोटे जहाजों को गायब करने के लिए किया था और वो इसमें सफल भी रहे थे। लेकिन जब बात बड़े लड़ाकू जहाजों को गायब करने की आई तो वो पीछे हट गए थे। सोचते थे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि यह एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया था। यह बात है 24 अक्टूबर सन 1943 की। वैज्ञानिकों ने सोचे कि यह एक्सपेरिमेंट यूएसएस एल्ड्रिच पर किया जाए। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया जाना था, इसी वजह से इस प्रयोग का नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने जहाज में जो 1200 टन का वो जहाज था ना, उस जहाज में चारों तरफ कई हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दी, जिसकी मदद से वो दुश्मन संगठन की बिछाई हुई मैग्नेटिक माइन से बचना चाह रहे थे। इस जहाज में उन साइंटिस्टों ने, उन वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जनरेटर भी लगा दिए, जिन जनरेटर का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नाम बताया था। उनकी जो बिजली थी, उनकी जो इलेक्ट्रिक क्षमता थी, उसको भी बढ़ाया जाने लगा और जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची, जहाज में से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और वो जहाज देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में आंखों के सामने से ओझल हो गया, रडार से भी गायब हो गया। और बस कुछ ही पलों बाद, गायब होने के कुछ ही पलों बाद वो जहाज वर्जीनिया के डॉकयार्ड में देखा गया। जी हां दोस्तों, सेम टू सेम वही जहाज एग्जैक्टली कुछ ही पलों बाद 300 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया था, यह सबके दिमाग में सवाल था। सब लोग खुश भी थे कि एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं था इस एक्सपेरिमेंट को करना, क्योंकि पूरी दुनिया में पहली बार किया जाने वाला था। यह जहाज वर्जीनिया में दिखाई तो दिया, लेकिन दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे कि वहां पर भी दिखाई देने के कुछ ही पलों बाद वो जहाज वर्जीनिया से भी गायब हो गया और फिर पूरे 24 घंटे बाद वो जहाज वापस से फिलाडेल्फिया के डॉकयार्ड में सभी लोगों के सामने आया। सभी लोग भौचक्के के रह गए थे कि एक जहाज कैसे सुबह, मतलब पिछली रात को हमारे सामने ही था, फिर कुछ ही पलों बाद वो वर्जीनिया पहुंच गया और फिर कुछ ही पलों बाद वो वर्जीनिया से भी गायब होके 24 घंटे बाद वापस से यहां पर आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा था? बहुत सारे लोगों का ये दावा था कि ये जहाज 1943 से टाइम ट्रेवल करके 1983 में पहुंच गया था, यानी कि फ्यूचर में पहुंच गया था और फिर टाइम ग्लिच की होने की वजह से वो वहां से भी रिटर्न होके अपने सही समय में आ गया। सभी लोग हैरान थे, सभी लोग भागकर जहाज की तरफ पहुंचते, लेकिन जैसे ही जहाज के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर का देखने का नजारा बहुत ही ज्यादा भयावह था। दोस्तों उसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग अब जिंदा लाश बन चुके थे। कुछ लोग
जहाज में ही आधे धंस चुके थे, कुछ लोग बर्फ की तरह जम चुके थे, तो कुछ लोगों का शरीर पूरी तरह से जल के सिर्फ एक राख में तब्दील हो गया था दोस्तों। वहीं पर बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद भी नहीं थे, लापता हो गए थे, उनका कभी कुछ भी पता नहीं चला। यह दुनिया में किया जाने वाला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो सबसे सफल और सबसे ज्यादा रहस्यमय, साथ ही साथ सबसे ज्यादा खौफनाक एक्सपेरिमेंट भी था, जिसकी मदद से कितनी बड़ी से बड़ी चीज को भी गायब किया जा सकता था दोस्तों। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट इस अजीब तरह से सफल भी हुआ था और असफल भी हुआ था। उसी वजह से अमेरिकी नेवी के लोग यह दुनिया को नहीं बताना चाह रहे थे कि यह एक्सपेरिमेंट दुनिया में सचमुच भी किया गया था कि नहीं, क्योंकि अगर वो ये दुनिया को बता दिए होते तो एक तरफ तो उनकी वाहवाही भी होती और एक तरफ उनकी बदनामी भी हो जाती। एक तरफ उनसे ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले चलाने के लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें कह लो या कंपनी कह लो या एजेंसीज लग जाती और उससे बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को भी हो सकता था कि अगर ये तरीका, अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में लग जाती तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता था, बहुत कुछ बदला जा सकता था बुरी शक्तियों की मदद से, बुरी ताकतों की मदद से। इसी वजह से अमेरिका ने इस बात को कंप्लीटली दबाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे छिपे हुए सूत्रों ने बहुत समय बाद दुनिया में आके ये सामने बताया, ये दावा किया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सचमुच में इस तरह से अमेरिका में किया गया था दोस्तों। इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी 60s में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसका नाम भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ही था। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये एक फिल्म की कहानी है, लेकिन मैं सच बताऊं दोस्तों, ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि इसमें शायद एक बहुत बड़ा सच छुपा रह सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह के अजीब अजीब और भी एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में हुए हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरा चैनल थोड़ा खंगालिए, आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारियां भी मिलेगी दोस्तों। मुझे यकीन है अगर मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और हाँ, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी मैं बहुत ही अनोखे अनोखे वीडियोस रेगुलरली डालते रहता हूं। अगली वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कल हम फिर से हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सचमुच में कितनी बड़ी से बड़ी चीज को भी गायब किया जा सकता था दोस्तों। सफल भी हुआ था और विफल भी हुआ था, इसीलिए विफल ही बोलते हैं ना, विफल बोलते हैं जो नहीं हो पाता है उसको। और ये एक्सपेरिमेंट इस अजीब तरह से सफल भी हुआ था और असफल भी हुआ था, और